बार बार वो थॉट आता है कि हर कोई मेरे से बहुत आगे है, एवरीवन इज़ अहेड ऑफ मी, सब लोग अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं एंड मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। एंड स्पेशली इस जनरेशन में जब तुम्हारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, जब तुम हर किसी को देख सकते हो अपने फ़ोन से ही। एक 17 ईयर ओल्ड मिलियनर बन गया, 19 ईयर ओल्ड मिलियनर बन गया, मेरे से कम एज वाले 15 ईयर ओल्ड मिलियनर बन गया। एंड तब मैं उनको अपने आप से कंपेयर करती हूँ कि उनकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, वाओ, एंड मैंने अब तक कुछ भी अचीव नहीं किया। मैं ये चीज़ें बार बार सोच के थक गई थी। तो फाइनली मैंने उन चीज़ को एड्रेस किया कि अगर व्हाट इफ़ मेरे जैसे ही 17 ईयर ओल्ड सेम ऐसे सोच रहा है कि मेरे जैसे 17 ईयर ओल्ड कितने अहेड है मेरे से, यानी कि बहुत आगे निकल चुके हैं, मिलियनर बन रहे हैं, कुछ इन्वेंट कर रहा है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, कोई कुछ किस में वायरल हो गया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनको कैसे मैं कंसोल करूँ। सो दैट्स वाई ये वीडियो उनके लिए है जो सोचते हैं एवरीवन इज़ अहेड ऑफ मी। फर्स्ट इज सोशल मीडिया मेक्स एवरीवन लुक अहेड। किसी भी वायरल वीडियो को देखना, बाद में कुछ समय के बाद जब वो वायरल होना बंद कर जाता है, उसे कोई नहीं देखता एंड वापस लोग उसी चैनल्स पे जाते हैं, उसी क्रिएटर के पास जाते हैं जो बहुत पहले से थे। तो सेम जो वायरल हुआ था पर्सन, वो एक समय के लिए ही फेमस हुआ, बाद में वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। सो ये एक फ़ेक वर्ल्ड है जहाँ पे सब लोग अपनी फ़ेक साइड दिखाते हैं, परफेक्ट साइड दिखाते हैं और हम उन चीज़ों को कंपेयर करते हैं अपने आप से। व्हाट इफ़ एग्जांपल लेते हैं कि जो मिलियनर बना है, एक्चुअली उसके पास्ट को नहीं देखेंगे कि उसके स्ट्रगल्स क्या थे, उसकी फैमिली कैसे थी, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, उसने क्या क्या किया, उसने कौन सी एज से वो शुरू किया, ये सारी चीज़ें देखे बिना हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे किसी को देखकर अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि उनकी लाइफ डिफरेंट है और तुम्हारी लाइफ डिफरेंट है। सेकेंड इज कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स इज़ अनफेयर, बिकॉज अगेन उनकी लाइफ डिफरेंट है, तुम्हारी लाइफ डिफरेंट है। तुम अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, वो अलग आते हैं। शायद उनके पेरेंट्स ने कुछ और किया था इसलिए वो आज वहाँ पे है, तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ और स्ट्रगल किया था इसलिए तुम आज यहाँ पे हो। ऑल्दो जहाँ पे भी तुम आज हो वो तुम्हारे वजह से हो, बट तुम किसी और को अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि सबकी लाइफ डिफरेंट है। अगर मेरा एग्जांपल ले, मैं पहले बहुत कंपेयर करती थी कि क्रिएटर्स को, कि मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा और दूसरे क्रिएटर्स का क्यों कर रहा है। बट बाद में जब मैंने रियलाइज़ किया कि उनके चैनल तो 10-12 साल पुराने हैं, वो 10-12 साल 8-10 साल से वीडियोस डालते जा रहे हैं एंड 5-6 साल से कंसिस्टेंट है। सो उतना इनपुट तो मुझे भी डालना पड़ेगा ना। थर्ड इज़ एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट टाइम लाइन। अब देखेंगे तो हम हैं जेनजीज, हमारे पास है सोशल मीडिया, फ़ोन्स, नेटवर्क, रीच मिल रही है, हम अपना नेटवर्क घर बैठे बना सकते हैं। बट हमारे पेरेंट्स के पास, मिलेनियल्स के पास ये सब नहीं था। टाइम लाइन सबकी डिफरेंट है। अगर मैं अपने आप को किसी बड़े से कंपेयर कर रही हूँ तो उनकी लाइफ और उनकी टाइम लाइन डिफरेंट है। इससे बहुत सारे लोग प्राइवेटली स्ट्रगल कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी जो रियल इमेज है वो नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो परफेक्ट साइड ही दिखाएंगे। जैसे कि मैं अगर वीडियो बना रही हूँ तो मैं अपनी थोड़ी ना प्राइवेट लाइफ दिखाऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो से ही तुम समझ रहे हो कि मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही हूँ, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाने के लिए स्ट्रगल होता है, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा। मोस्ट ऑफ द लोगों की लाइफ्स पब्लिकली कुछ और होती है एंड प्राइवेटली कुछ और। तो ये बहुत गलत होगा एंड अनफेयर होगा किसी को कंपेयर करना अपने आप से। फिफ्थ इज बीइंग बिहाइंड एट 17 डज नॉट मीन योर फ्यूचर इज़ ओवर। मैं 17 ईयर्स की हूँ एंड मैं अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ किसी 23 ईयर्स ओल्ड से, किसी 15 ईयर्स ओल्ड से। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी लाइफ एंड हो जाएगी। अब मुझे और भी इनपुट्स डालने होंगे, मैं उससे मोटिवेट हो सकती हूँ इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग देम। मैं उनसे कुछ इंस्पिरेशन लूँ एंड उनके जैसा कुछ करूँ, नॉट कॉपिंग देम बट इंस्पिरेशन लेना एंड उनसे कुछ बेटर करो या फिर और कुछ कर सकती हूँ ताकि मैं भी उनकी तरह बन पाऊँ। इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हमेशा कंपेयर ही क्यों करना, हमेशा नेगेटिव साइड ही क्यों देखनी है। वो भी तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि एट द एज ऑफ 15, 16, 17 व्हाटएवर वो उन माइलस्टोन पे पहुँचे। सो इसीलिए फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट कंपैरिजन। अगेन बिल्ड स्किल इंस्टेड ऑफ चेजिंग वैलिडेशन। हम लोग जिस जनरेशन के हैं इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम वैलिडेशन ढूंढते हैं कि लोग हमें अप्रूव करें, लोग देखें कि क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं। बट इंस्टेड ये सारी फालतू चीज़ें छोड़ो एंड अपनी स्किल पे काम करो। एट द एंड मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमें इतनी समझ है, हम इतने मैच्योर है कि हमें पता है कि हम पीछे हैं एंड हमें बहुत हार्ड वर्क करना बाकी है। तो हम इतने में ही कितने मैच्योर हो गए। आई मीन कि मैं 17 की और मुझे पता चल रहा है कि मैं बिहाइंड हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। तो एटलीस्ट मैं उतनी मैच्योर तो हूँ कि मुझे पता चल गया कि मुझे क्या चीज़ें करनी है। इस ओवरऑल वीडियोस में इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई, बस अपने हैबिट्स पे वर्क करो। एंड हैबिट्स पे वर्क करना है बट पता नहीं चल रहा कि हैबिट्स कैसे सुधारें, कैसे उस पर वर्क करें, कौन सी हैबिट्स रखें, कौन सी नहीं रखें, अपने फ्यूचर में क्या बनना है।
एंड कभी अपने आप से क्वेश्चंस नहीं पूछे, सो चेक आउट माई ई बुक, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड जिसकी प्राइस एक पिज़्ज़ा से भी कम है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो आप चेक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी सो मेक श्योर टू लाइक इट एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वर्क ऑन योर गोल्स।